अच्छा, तो का इंट्रोडक्शन एंड ऑफ कंपाउंड्स हम पढ़ चुके हैं। मैंने कि कंपाउंड हम कार्बन की स्टडी करते हैं और उनका जो आपस में बॉन्ड होता है उसको बोला जाता है कि वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर आर 4 मेन वेज, तो 4 ऐसे तरीक़ेकार हैं जिनसे जिनसे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा है स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर 3 है कंडेंस्ड फार्मूला और नंबर चौथा है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, अब सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज़ हाउ मेनी एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, कितने एटम्स जो हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो उनको हम बाय नंबर उनको क्या करते हैं, शो करते हैं। अब ये इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ओनली टेल्स कंपोजिशन, ये सिर्फ आपको कंपोजिशन बताएगा, स्ट्रक्चर नहीं बताएगा। तो सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या पढ़ते हैं कि उसमें एटम्स कितने हैं। सपोज़ देख लें यहाँ पर है CH4 जो कि मीथेन का फार्मूला होता है। अब देखें इसमें हमने बताया है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो हम किस तरह से लिखेंगे, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन। ठीक है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, उसी तरह से 4 हाइड्रोजन के एटम्स है। उसी तरह से हमारे पास दूसरा एग्जांपल है C4H10, ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास ब्यूटेन का। ठीक है, तो इसमें 4 कार्बन्स हैं और 10 हाइड्रोजन है। अब इसने कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया तो इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद नंबर दूसरा है हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या बताता है, शोज़ हाउ एटम्स आर अरेंज्ड, एटम किस तरह से अरेंज्ड हैं। ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में एटम्स किस तरह से अरेंज होते हैं वो हम स्ट्रक्चरल फार्मूला में पढ़ते हैं। अब कैसे, सपोज़ कि देखें ये फार्मूला था हमारे पास, इसको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ब्यूटेन का, तो मैं ब्यूटेन का यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमें पता है कि इसमें अगर इसकी जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो एक मिनट फोकस, हाँ, तो अगर मैं इसका सीधा सीधा फार्मूला लिखूँ स्ट्रेट चेन वाला, तो इसमें टोटल 4 कार्बन होते हैं और 10 हाइड्रोजन। ठीक है, हम इसको स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने लिख लिया यहाँ पर C, ये होता है ना फार्मूला C4H10, तो ये हो गया हमारे पास, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ना, MF लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब स्ट्रक्चरल कैसे, 4 कार्बन है तो 1 2 3 4 और 10 हाइड्रोजन है। मैं बताया कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन के ये 3 बॉन्ड और चौथा कार्बन कार्बन के साथ बनाता है, ये हमने ऑलरेडी चीज़ डिस्कस की थी। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो एक बॉन्ड, ये पहला बॉन्ड, दूसरा, तीसरा और चौथा इसने कार्बन कार्बन के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और ये हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमने क्या किया, इसको हमने इसको स्ट्रक्चरली क्या किया, रिप्रेजेंट किया। तो इसको बोला जाता है, ये हमारे पास होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो ये बेसिकली बताता है कि एटम्स किस तरह से अरेंज है किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब एक और बात जो याद रखनी है, सपोज़ करें कि ये देखें, ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ये हमने पढ़ा था ना लास्ट, एक मिनट, ये हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि ओपन चेन 2 हिस्सों में हम उनको डिवाइड करते हैं, एक स्ट्रेट होता है जो कि लीनियर होता है, दूसरा ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अब देखिए जो स्ट्रेट है लीनियर, ये तो बिल्कुल लीनियर है ना, तो जो लीनियर था उनको हम नाम दे रहे थे एन ब्यूटेन का। ठीक है, अच्छा, ये एन इन वाली बात ये हम पढ़ेंगे आगे। पहले आप ये समझें कि एन ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट लिखें क्योंकि इसमें कितने 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 5 के लिए पेंट यूज़ होता है, लेकिन 4 कार्बन सपोज करेंगे यहाँ पर है तो हमने एन ब्यूटेन लिख दिया। ठीक है, 4 कार्बन। तो जब मैं इसको नाम दिया तो मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि हम जब स्ट्रेट लिखते हैं, स्ट्रेट की जब कोई भी स्ट्रेट होता है तो उनको उनके आगे एन लगता है,
और जब ब्रांच होता है तो उसके साथ हम आइसो लगाते हैं। ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है आइसोब्यूटेन। तो एक बात जहन में रखनी है कि जब भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, डिफरेंट मतलब के होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो रीजंस भी याद रखने हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे इन एग्जाम्स, कि डिफरेंट स्ट्रक्चर शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है का फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है कंडेंस्ड फार्मूला। अब व्हाट इज़ कंडेंस्ड फार्मूला? स्ट्रक्चरल यूनिट इज़ रिटन। यहाँ पर स्ट्रक्चरल यूनिट रिटन होगा। अब कैसे? सपोज़ करें कि देखें स्ट्रक्चरल यूनिट को हम किस तरह से लिखते हैं। अब ये हमारे पास C4H10 ब्यूटेन का था, तो यहाँ पर आप देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास, हाँ ठीक है, CH3। इसी तरह से ये हमारे पास हो गया CH2, माना यानी कि इनको हम सेपरेटली शो करेंगे, CH2, और लास्ट में हमारे पास CH3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा उसको हम लिखेंगे। तो स्ट्रक्चरल यूनिट जब रिटर्न हो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास है कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या बताता है? दोज इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, जो कि इलेक्ट्रॉन से जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको हम शो करते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये देखें, कार्बन 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 कार्बन, इसके साथ लग गया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखें यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो हम इस तरीके से शो कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने इन्वॉल्व हैं, उनका नंबर नहीं बता रहे, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, बस ऐसे ही हमने इसको एज यहाँ पर एक लीनियर लाइन के ज़रिए शो किया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारे पास सिंपली इसका स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है। अब डॉट एंड क्रॉस में क्या करते हैं, हम डॉट एंड क्रॉस लगाते हैं कि कितने किसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने किसके। सपोज करें देखें कार्बन इलेक्ट्रॉन किया यहाँ ब्लैक उनसे 1 2 3 4, ये 4 इसके हो गए, 1 2 3 4, 4 इसके, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, उनको शो करते हैं। सिंपली उसको बोला जाता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। और हाइड्रोजन का देखें तो एक एक एक, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक इसके साथ एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 1 1 उसने क्या किया है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन उसका इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात याद रखनी है कि इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी, इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अच्छा, एक और बात जो कि याद रखनी है वो ये है कि अगर तो रिप्रेजेंटेशन सीधी सीधी है इसमें कंडेंस फार्मूला में, तो हम सीधी करेंगे। यहाँ पर जैसे CH3 को मैंने अलग करके वहाँ पर लिखा था, अगर तो ब्रांच्ड है तो उसको इसी तरीके से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ब्रांच्ड है यहाँ पर आइसोब्यूटेन, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। कैसे? एक मिनट, उसको यहाँ पर ही लिखेंगे। देखें यहाँ पर ये बन गया CH3, यहाँ से ये बनेगा CH2, यहाँ भी CH2 और CH3। लेकिन अगर तो ब्रांच्ड है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ये CH3, उसके बाद जो ये वाला आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम लिखेंगे CH3, ठीक है। CH खाली, ये वाला CH, और ये अलग करेंगे क्योंकि ये ब्रांच लगी हुई है, ठीक है। CH3 और ये CH3। तो कैसे बनेगा, इसका कंडेंस कैसे बनाएंगे हम, CH3 C
एक मिनट, CH CH3, थोड़ी लिखने में मुश्किल हो रही है मुझे, CH और CH3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसका CH3 और लास्ट में भी क्या बचा, CH3, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को।